सर, बीइंग एक बिजनेसमैन और टैक्स कंसल्टेंट, हमारी जो टैक्स पॉलिसीज हैं, अगर आप उसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर बताता हूं कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 9-10%, और जो ट्रेड टू जीडीपी है वो है 27%। इन दोनों का अगर रेशियो निकाल लें तो पाकिस्तान इस वक्त जो कलेक्ट कर रहा है वो 100 रुपए के रेवेन्यू पे 44 रुपए टैक्स इकट्ठा कर रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस डाल के। तो आप ये फरमाएं कि इंग्लैंड, यूएसए, यूरोप, क्या वहां पे 100 रुपए पे 44 रुपए तक टैक्स कलेक्ट होता है? हम कॉपी पेस्ट पॉलिसीज लेके बैठे हैं जापान की, डिडक्शन एट सोर्स। जब हमने सेल करना है तो हमसे 10 रुपए ले लेने हैं, 17 रुपए सेल टैक्स ले लेने हैं, 5 रुपए इनकम टैक्स ले लेना है। जब हमें बाइंग करनी है तो 10% सेल टैक्स ले लेना है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस डाल दें, इनकम टैक्स डाल दें तो 44% बात चली। क्या 44% के साथ हम सर्वाइव कर पाते हैं? नहीं, ये एक हद तक इसको कम तो होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। असल बात यह है कि आपके देखें ना, 240 मिलियन की पॉपुलेशन में से 3 या 4 मिलियन जो है ना वो टैक्स दे रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे ही देखिए ना, बाकी कौम जो है इनडायरेक्ट दे रही है, लेकिन इसको इनडायरेक्ट को आपने डायरेक्ट टैक्सेशन में बदलना है, तब आपकी सक्सेस होगी। सर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आप ये बात कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म उस लेवल की नहीं है कि जैसे जो आपको देखें, आपने देखना है कि आपका जो सिस्टम है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कि आपने यूरोप ने जो आपको दिया है वो आपको अपना जैसे भी मैकेनिज्म है। देखिए ना, किसी जमाने पे यहाँ पे कई ऐसे तरीके थे, मैं ज्यादा उस डिटेल में जाके वक्त जाया नहीं करना चाहता, जो लोगों को पहले ही पता है। कोई निकाल ले एक मतलब कोई ऐसा फार्मूला बना लें जिसमें लोकल कंसल्टेशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ले मैन की राय एक रेडी वाला है। अब आप उसको कहेंगे, उसको इस तरह सोचें कि जनाब ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो अपने काम का मास्टर है, अपने काम का पढ़ा लिखा हुआ है। कि डिग्रियों का नाम जो होता है ना, ये लफ्जों की शनासाई का नाम इल्म नहीं है दूसरे मालूम। एग्री। तो उसमें ये है कि आप लेमैन जो है ना उसकी से को ऐड करें लोकली लेवल पे, और जो लेजिस्लेशन आपकी जो अथॉरिटीज हैं या जो बॉडीज हैं वो सिर्फ लेजिस्लेशन का काम करें। यहां पे ये है कि जो सुई में धागा डालने वाली जो सीट है ना, वहां पे आपने अंधा बिठाया हुआ है माजरत के साथ। तो बात ये है कि वो जिसका काम है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये है सोल्यूशन। सर, ये जबरदस्त। अब देखें, आपने 3 बातें बड़ी जबरदस्त की हैं कि एक तो ये कि हमारी पॉलिसीज मिसमैच कर रही हैं हमारे आम आदमी से, नंबर 1। दूसरा, आपने ये कहा कि जो राइट पर्सन, कैपेबल लीडरशिप कह लें कि कैपेबल लीडरशिप, एक जिसको काम आता है उसको काम दिया जाए, जिसको गाड़ी चलानी आती है उसको गाड़ी चलानी दी जाए, जिसको ट्रेन चलानी है तो उसको ट्रेन दी जाए। तो हमारे यहाँ जिसको गधा गाड़ी चलानी नहीं आती उसको ट्रेन पे बिठा देते हैं कि ट्रेन चलाओ। सो लेजिस्लेटिव सिस्टम में जो हमारे आजकल लॉज बन रहे हैं वो ही प्रमोट कर रहे हैं करप्शन, वो ही प्रमोट कर रहे हैं इनजस्टिस, कि चूंकि लॉ इनकम्प्लीट है। एक आदमी गया है, उसके लिए लॉ की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, दूसरा गया उसके लिए डिफरेंट है, तीसरा गया उसके लिए डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि लॉ इनकम्प्लीट। सो आपकी तीनों बातों में बॉटम लाइन ये है कि हमारा लॉ जब कंप्लीट होगा और कैपेबल बंदे ने बनाया होगा, और जो मिसमैच हो रहा है जो हमारे आम फहम आदमी को, तो फिर हमारी तरक्की की राहें खुलनी शुरू हो जाएंगी।